समीर? क्या हुआ? ताई जी के साथ साथ बाकी सब लोगों ने ये मोदक खाए हैं। मिलाया नहीं था क्या आपने कुछ मोदक में? ऑफ कोर्स मिलाया था, एक एक मोदक में अपने हाथों से मिलाया था मैंने। फिर ये पापा का चमत्कार था क्या? ये जरूर किसी इंसान का काम है, लेकिन वो कौन हो? मिल गया वो इंसान जिसने मेरा प्लान चौपट किया था। बच गई मैं। अच्छा हुआ मोदक के बारे में किसी को पता नहीं चला। मैम आप? क्या नहीं पता चला? क्या किया तूने मोदक के साथ? वो मैम मैं वो बोल, क्या किया तूने मोदक के साथ? बोल वरना जिंदा यहीं गाड़ दूंगी तुझे। मैम प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मुझे दर्द हो रहा है। गाड़ दूंगी। पहले बता क्या किया तूने? मैं बताती हूँ। चल जल्दी बता। हाँ? वो मैम, मुझे इंदु मैम ने मोदक रखने के लिए कहा था। और फिर क्या हुआ? ये भोग के मोदक तो सारे गीले हो गए, ये तो खाने लायक भी नहीं रहे। अब मैं क्या करूं? मैंने सोचा इससे पहले इंदु मैम को कुछ भी पता चले, मैं फिर से नए मोदक बना दूं। सॉरी मैम। मन तो कर रहा है मैं तेरा गला दब। मैम, आपको बाहर मेहमान बुला रहे हैं। हाँ जाओ, मैं आ रही हूँ। और तू दफा हो जाए इस घर से, वरना जान ले लूंगी तेरी। थोड़ी यहाँ से। बेवकूफ की वजह से मेरा मास्टर प्लान चौपट हो गया, लेकिन अब कुछ तो सोचना पड़ेगा। कोई तो नया प्लान बनाना पड़ेगा इस रितेश और इंदु से बदला लेने के लिए। इंदु, हाँ घर चलते हैं। सोसाइटी में भी गणपति स्थापना का टाइम हो रहा है। कहीं ना सबको बोलकर निकलता है। तो एक काम कर, तू अंजलि को दे, मैं आई। ठीक है। पंकज जी, आप ठीक तो है ना? पंकज जी, आप मुझसे क्यों मुंह फेर रहे हैं? मैंने तो पूरी कोशिश की थी ना। पंकज जी, मैं अच्छी तरह अंदाजा लगा सकती हूँ कि आप पर क्या बीती होगी जब रितेश ने आपसे आपका मान और अधिकार लेकर उस 2 कौड़ी की सड़क छाप बच्ची को दे दिया था। लेकिन आप मुझ पर भरोसा रखिए, रितेश की इस गलती के लिए हम सब ने मिलकर उसको ऐसी सजा देनी है ना कि वो अपनी माँ की तरह जीते जी मर जाएगा। बस थोड़ा सब्र पंकज जी। गॉड, मैं कितनी पागल हूँ। पंकज जी की बेइज्जती का बदला लेने का इतना बड़ा मौका मैं कैसे भूल सकती हूँ? थैंक गॉड उसने पॉलिश करके ज्वेलरी दे दी। मुझे गणपति पूजा पे यही पहनना है। नाइस, फाइनल डिसीजन। इस बार गणेश जी को हम यही ज्वेलरी पहनाएंगे। थैंक यू बप्पा, सही टाइम पे मुझे उन गहनों के बारे में याद दिलाने के लिए। समीर, तूने रितेश को देखा? अपनी हार सेलिब्रेट करनी है रितेश के साथ। अब बकवास मत किया कर हमेशा। हम एक बाजी हारे हैं, पूरा गेम नहीं हारे हैं। और वैसे भी हुकुम का बादशाह ना सही, हुकुम का इक्का तो अभी भी हमारे पास है। अब कौन से हुकुम के इक्के की बात कर रहे हो आप? इंदु की चोरी हुई ज्वेलरी। चोर! चोर! कोई पकड़ो उसे, चोर! जो रितेश बप्पा को पहनाने वाला था लेकिन भूल गया, तो हमें उसे वही याद दिलाना है। और उससे क्या होगा? मेरे भोले लड़के, सोच जब इंदु की चोरी हुई ज्वेलरी तो सुपरस्टार रितेश मल्होत्रा के गणपति पर पाई जाएगी तो कितना बड़ा बवाल होगा।
और सोच, जब इंदु पूरी दुनिया के सामने रितेश और उसकी फैमिली को चोर बुलाएगी तो बेचारा रितेश क्या करेगा? ऐसे मानना पड़ेगा, एक से बढ़ के एक मास्टर प्लान है आपके पास, बट आई होप ये वाला प्लान काम कर जाए। ऑफ कोर्स करेगा। अब पता चला क्यों ढूंढ रही हूँ उसे? क्योंकि जब मेरा प्यारा सो कॉल्ड भाई रितेश इतनी बड़ी बात भूल गया है तो उसकी रिस्पॉन्सिबल दीदी होने के नाते तो मेरा फर्ज बनता है ना उसे याद दिलाने का। बिल्कुल बनता है। Now it's time for some sweet revenge. इंदु की मम्मी बहुते देर कर दी, सब ठीक तो है ना? जी आंटी, सब ठीक है। सुनीता जी का चेहरा उतरा उतरा लग रहा है। जरूर कोई बात है। अरे सुनीता जी, आज आपका चेहरा उतरा क्यों है? क्या बात कर रही हो शीला? जिस घर में कुंवारी बेटी बैठी हो ना, उस माँ का चेहरा क्या खिला खिला होगा? लेकिन इनको किस बात की फिक्र है? इन्होंने तो कुछ ही दिन पहले दावा किया है कि एक अमीर घर में अपनी इंदु की शादी करेंगी। लड़का तो देख ही लिया होगा सुनीता जी। मैंने भी सुना है कि आजकल इनकी इंदु ना बड़े स्टार लोगों के साथ घूम रही है। कहीं ऐसा ना हो कि वो लड़कों के साथ घूमती ही रह जाए और ब्याह ना हो। अरे मयूरा बेटा, तू कब आई? बस अभी थोड़ी देर पहले। अरे सुनीता जी, आप मयूरा को तो जानती है ना, अपने सीविंग में रहती है, भोसले जी की बेटी है, नई नई शादी हुई है, कितनी सुंदर लग रही है। क्यों ना लगे, शादी के बाद तो लड़कियों का रंग निखर जाता है। चले। पता नहीं इंदु को ऐसे देख भी पाएगी या नहीं। सबके नसीब में ना ये सुख नहीं होता है। मौज, रहने दीजिए प्लीज, हम घर चलते हैं। अरे सुनीता जी, प्रसाद तो लेकर जाइए। मौज, मौज प्लीज शांत हो जाइए। मौज, मौज आप तो जानती हैं क्यों उन औरतों की बातों को दिल पर ले रही हैं। उन्हें ऐसी बातें करने में, गॉसिप करने में मजा आता है। गॉसिप नहीं कर रही थी, बिल्कुल सच बोल रही थी। वो पूरी दुनिया को दिख रहा है कि उस जोन की वजह से इंदु की जिंदगी बर्बाद हो रही है, सिवाय खुद इंदु के। आज भी मुझे नजरअंदाज करके उस जोन के साथ रितेश के घर में चली गई। मौज, ऐसा नहीं है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमारे घर के गहने चोरी हो गए हैं। और क्यों फर्क पड़ेगा? क्योंकि उसके सर से तो शादी की बला टल गई है ना। मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं है। आखिर कर ही ली उसने अपने मन की। हरा ही दिया मेरी बेटी ने मुझे। मौज, मौज ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज मेरी बात सुनिए। रितेश, वो खन्ना साहब का कॉल आया था, वो कह रहे थे रितेश ब्रो, बहुत सही लड़की है ना इंदु। मतलब इंदु जैसी सॉर्टेड लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी। मतलब एकदम परफेक्ट शादी मटेरियल। हाँ क्यों बे छुपे रुस्तम? अरे अच्छी क्या, ठीक ठाक ही है। आई मीन शी ओके। तेरी प्रॉब्लम क्या है? तू फैक्ट क्यों नहीं एक्सेप्ट करता है? शट अप, तू देख गेस्ट वेट कर रहे हैं, बकवास मत कर दे। गो। कामना दी, कैसा लग रहा है सब? फर्स्ट क्लास था। देखो क्या बढ़िया तरीके से आरती हो गई, स्थापना हो गई, वहां कितनी खुश है। मैंने डिसाइड किया अब से गणेश चतुर्थी की सारी तैयारियां हम सब मिलकर किया करेंगे। हाँ वो सब कर लेना, लेकिन इन सब में तू एक बहुत जरूरी काम भूल गया। क्या? तूने मुझसे गहने लिए थे पप्पा को पहनाने के लिए, वो तो तूने पहनाया नहीं। ध्यान से निकल गया मेरे भी दिमाग में ही नहीं रहा बिल्कुल। नहीं, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग। मैं अभी जाके पापा को गहने पहना देता हूँ। थैंक यू।
देख रहा है कितना बड़ा बेवकूफ है, फिर से मेरी बातों में आ गया। हिंदू वाले गहने बप्पा को पहनाने गया है, अब आएगा असली मजा। असली मजा तब आएगा जब इंदु अपने चुराए हुए गहनों को पप्पा पर देखेगी। क्या मतलब? इंदु अपने घर वापस जा रही है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मॉन्ज, तुमने डिनर टेस्ट का तो बाय नहीं बोला। बेटा अभी हमें लेट हो रहा है, अब घर जाके फोन पे बाय बोल देना। इंदु, जून, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? कामना जी, एक्चुअली हमारी सोसाइटी में भी गणपति बप्पा आते हैं, तो हमें वहाँ भी जाना होगा दर्शन लेने। ऐसे कैसे? मल्होत्रास के आए हो, बिना लंच किए तो मैं जाने ही नहीं दूंगी। नहीं, आई एम सो सॉरी, लेकिन मैं मुझे कुछ सुनना ही नहीं। लंच किए बिना तुम नहीं जा सकती। प्लीज, आई इंसिस्ट, कम। मौज, चलो ना, नहीं तो डिनर टेस्ट नाराज हो जाएंगे। प्लीज। देखा, जून भी बोल रही है कि अंदर चलना चाहिए, तो चलो प्लीज, चलो। जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई। अरे इंदु मैम, कहाँ थे आप? डॉली चाची और दीप चाचू आपको कब से ढूंढ रहे हैं। कहाँ है वो? इस तरफ आइए। वेलकम बैक। हाय। तुम्हारी नजरें किसी को ढूंढ रही थी क्या? हाँ। कौन है वो खुशनसीब? अब नहीं, आई मीन। अच्छा वो सब छोड़ो, अच्छा हुआ तुम वापस आ गई। मैं तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट लेना भूल गया। क्या? तुम्हारा फोन नंबर। ओके, ये लो, मैंने अपना नंबर तुम्हारे फोन में सेव कर दिया है। वैसे एक बात बताओ, पूछो। बाकी सब लड़कियों को भी ऐसे ही इम्प्रेस करते हो या फिर? तुम्हें क्या लगता है? वेल, हम आज ही मिले हैं, तो कुछ ही घंटों में कोई भी राय बनाना ठीक नहीं होगा। तो चलो फिर बाइक राइड्स पे मेरे साथ, तब बना लेना अपनी राय मेरे बारे में। मौज के चोरी हुए गहने रितेश के घर पर कैसे आए? मैंने कहा था ना, मेरा हुक्म का एक का अभी भी बाकी है। देख लिए ना इंदु ने अपने चुराए हुए गहने गणपति बप्पा पर। अब देख कितना बड़ा धमाका होता है। इंदु, इंदु, क्या हुआ? ऐसे क्यों खड़ी है? इसका चमचा बात ना बिगाड़ दे। समीर, तू जाके देख दोनों क्या बात कर रहे हैं। वो देख, रितेश के गणपति जी पे मौज के चुराए हुए गहने चढ़े हुए। हाँ यार, ये तो वही है। जब पुलिस स्टेशन में हम ज्वेलरी की फोटोज देने गए थे, वो फोटोज मैंने भी देखे थे। गहने यहाँ कैसे आए? भाई तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। रितेश के घर से तो कोई चोरी नहीं कर सकता। एग्जैक्टली। तो रितेश से जाके बात कर। नहीं विवेक, देखना
कितने सारे लोग रितेश के आसपास खड़े हैं, मैं कैसे बात करूं? और रितेश ने सतीश भाई का प्रॉब्लम सॉल्व करने में मेरी बहुत बड़ी हेल्प की है, और उसे अगर मैं इन गहनों के बारे में अभी बताने जाऊं ना तो बहुत बड़ा तमाशा क्रिएट हो जाएगा। मैं आराम से बात करने के लिए कह रहा हूँ, तमाशा करने के लिए नहीं। तुझे लगता है मैं रितेश को गहनों के बारे में अभी बताऊंगी और वो चुपचाप स्माइल करते हुए कुछ नहीं कहेगा? सुनीता आंटी के बारे में सोच, ये गहने को लेके वो तुझसे नाराज थी। अगर ये गहने उन्हें मिल जाएंगे, तेरे और उनके डिफरेंसेस खत्म हो जाएंगे। विवेक, मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन ये सही टाइम नहीं है। मैं सही टाइम देख के रितेश से बात कर लूंगी। अभी हम घर चलते हैं, मैं जून और अंजलि को देखकर आती हूँ। इतना धमाका किए इंदु कहाँ जा रही है? बहुत शातिर निकली है इंदु। रितेश के साथ इसका रिलेशन खराब ना हो इसलिए कोई तमाशा नहीं किया इसने सबके सामने। नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगी मैं। इतनी आसानी से ठंडा नहीं होने देना है मैंने ये मामला। जून, देखी जून गई? नहीं, मुझे कहीं नहीं दिखी वो। पता नहीं कहाँ चली गई है जून। यहाँ है जून। डोंट वरी। बहुत गर्मी लग रही थी तो मैं अपने कमरे में ले गया। फिर स्टोरी सुनते सुनते मेरी गोद में ही सो गई। आई एम सो सॉरी, मेरी बेटी आपको कुछ ज्यादा ही परेशान कर रही है। अरे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे तो एक अचीवमेंट वाली फीलिंग आ रही है। ऐसा लग रहा है मैं ही इसका पापा हूँ। I mean, मैं जून के लिए जब भी कुछ करता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। किस लिए? आपने मेरा सतीश भाई वाला कर्जा चुका दिया, एंड आई प्रॉमिस मैं धीरे धीरे करके आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। मैंने कहा ना, आज इस बारे में कोई बात नहीं होगी। मैंने जो कुछ भी किया जून के लिए किया, और वैसे भी पैसे कामना दी ने दिए थे। थैंक यू बोलना उन्हें बोल। रितेश, मुझे तुमसे और एक जरूरी बात करनी थी। बोलो। अब बिंदु जरूर रितेश को गहनों के बारे में बोलेगी।